हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन शिवा एजुकेशन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफार्म के विषय में पढ़ा था, समझा था, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ यूजेस थे उसके विषय में। आज हम बात करेंगे हेलोफार्म रिएक्शन, हेलोफार्म अभिक्रिया क्या होती है, उसी के साथ हम समझ लेंगे एडोफार्म भी क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का डिस्कशन आज हम करेंगे। तो उसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज जानते हैं हेलोफार्म क्या होता है। तो हेलोफार्म अभिक्रिया के विषय में पहले आप हेलोफार्म की डेफिनेशन पूरी तुमको बता देते हैं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसमें होता क्या है कि किसी एथिल एल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया किसी क्षार और हैलोजन से कराने पर ठीक एक यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम हेलोफार्म कहते हैं। और यौगिक कैसा होता है? CH3 प्रकार का एक यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम हेलोफार्म कहते हैं। ठीक है, तो उसी के आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हम इसके बनाने के दो तरीके ये भी समझ लीजिए। तो पहले तो हम एक आपको इस तरीके का बता रहे हैं और फिर एक अगले तरीके से फिर से बताएंगे। ठीक है, तो 2NaOH प्लस X2 प्लस NaOX प्लस NaX प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक यानी कि होता क्या है कि कास्टिक क्षार और हैलोजन के बीच पहले अभिक्रिया होती है, तो ये NaOX एक प्रोडक्ट बनता है, सोडियम ऑक्सी हैलाइड। ठीक है, फिर ये अभिक्रिया में भाग कर लेता है। जैसे कि हमने ले लिया कि ठीक एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया NaOX से हुई। ठीक, तो जब एक अभिक्रिया हुई तो यहाँ पहले क्या बनता है? एसीटल्डिहाइड। यहाँ पर इस स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया एल्डिहाइड में। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर निकल जाता है Na और X बाहर हो जाता है, NaX बन जाता है, ये निकलेगा। और क्या निकलता है? NaX के साथ निकलता है H2O भी निकलता है। ठीक, H2O कहाँ से आ गया? देखो 3 1 4 H, यहाँ कितने 5 और 1 6 से 2 H यहाँ से निकले और ये O मिलके H2O बन गया। यहाँ 3 1 4 H बच गए। ठीक, या तो समझने के लिए यहाँ देखो 6 हो रहे थे, 4 5 1 6, इसको हम ऐसे भी लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। CH3 CH2OH, तो ये H2 और ये O मिल करके ये H2O निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगली स्टेप में ये स्टेप कौन सा है? यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ठीक, अगले स्टेप में क्या होता है, जो ये एसीटल्डिहाइड बना है, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। इस एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर से होती है इसी NaOX के साथ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, ये 3 H निकलते हैं और 3 X जोड़ते हैं, इसलिए इसको 3 से मल्टीपल कर दिया जाता है। ठीक, ठीक, तो ये हो गया। तो अगले स्टेप में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये फिर अब आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3X, ये वाले जो X हैं ये 3X यहाँ पे जुड़ेंगे, 3 H निकलेंगे तो 3 H यहाँ पे आ जाएंगे। तो इधर बनने वाला क्या होगा, यहाँ बनेगा C, ठीक, CX3 CHO प्लस 3 NaOH, H है यहाँ पर। ठीक, 3 NaOH ये बना। तो इस तरीके से जैसे उसमें क्लोरल बनता था, ठीक, तो क्लोरीन था। अब इसको इसमें क्लोरीन है नहीं तो है कोई हैलोजन, तो इसको हम हाइलोलल बोल सकते हैं। ठीक, या ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। और फिर यह ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया यहाँ पर होगी किसके साथ? इस बार होगी NaOH के साथ, NaOH के साथ होगी। फिर ये कहाँ पहुँच गया? इधर से ये बन जाएगा CHX3। कहाँ से आया? ये ना देखो CHX3 चला गया, CO बचा, तो यहाँ पर बचेगा क्या बन जाएगा? प्लस HCOONA, जिसे हम सोडियम फार्मेट कहते हैं। इथेनॉल का मतलब है फार्मेट और ये हो गया सोडियम।
तो सोडियम फॉर्मेट एक ये इस तरीके से रिएक्शन हो गई। अच्छा, अब इसको पूरे को हम कैलकुलेट करके एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐड करने के लिए कैसे हम करेंगे इसको करने के लिए समझ लेते हैं। अब चलो इसको हम ऐड करते हैं, ठीक। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें इस रिएक्शन का भी यूज करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को भी लेंगे। अब बैलेंस सारी चीज़ों को करना भी है। अब देखो यहाँ पर 3 और एक 4 NaOH हम ले चुके हैं, ये NaOH 3 और एक ये 4, इसलिए इसको 4 से मल्टीपल करना होगा। इसलिए इस रिएक्शन को पूरी 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। अब गुणा करेंगे तो पहले एक एक स्टेप को समझिए। सबसे पहले एथिल अल्कोहल बोलेंगे। एथिल अल्कोहल कितना है, सिर्फ देखिए एथिल अल्कोहल कितना है, सिर्फ एक ही एथिल अल्कोहल है, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक। एथिल अल्कोहल कितना है, एथिल अल्कोहल एक ही है यहाँ पर, तो ये एथिल अल्कोहल पहले लिख लीजिए C2H5OH, ठीक। अब देखो ये NaOH ये एक होगा और 3 ये होंगे, 3 एक 4 NaOH होंगे। अब ये 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये NaOH हो जाएंगे 4, तो इस NaOH से ये सारे NaOH हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर इसका काम खत्म। अब बात करेंगे हैलोजन की। हैलोजन देखो X2 की बात कर लो। अब इधर देख लो तो ये देखो इधर, और देख लो ये CH3CH एसिटाल्डिहाइड ये है और एसिटाल्डिहाइड ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए CH3CH ट्राई हेलो एसिटाल्डिहाइड ये है ये, और इसके साथ कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखो इधर NaOH की बात करें तो 2 NaOH हैं। अब 4 से चूंकि ये मल्टीपल हो रहा है, 4 से मल्टीपल होगा तो 4 दूनी 8 NaOH हो जाएंगे, और 8 NaOH जो हैं और ये एक मिलाकर के 9 NaOH हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो आप इधर देख रहे थे ये 3 NaOH बन रहे हैं, ये 3 NaOH बन रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 NaOH जो बन रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 NaOH बन रहे हैं, ये 3 NaOH 9 में से घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 NaOH बच जाएगा। 3 घट जाएंगे क्योंकि भाई 4 दूनी 8, यहाँ तो 4 से गुणा हो रहा था, 8 ये और ये 9 में से 3 चले गए, 6 NaOH बच गया, ठीक। हैलोजन कितने बचेंगे, अब 4 से मल्टीपल हो रहा था 4x2, तो 4x2 ये बच हो गया, ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर करेंगे तो देखो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, इधर आपका तो पहले क्लोरोफार्म लिख लो CHX3 ये लिख लिया। फिर उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर से आ जाओ 4 NaX ये है, 4 NaX और ये कितना है, 5 NaX, तो यहाँ पर क्या बचा 5 NaX तो हो गया, और क्या बचा, और तो सब कैंसिल ही है। और ये बच गया आपका फॉर्मेट बच रहा है प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और पानी भी बच रहा होगा। 4 से गुणा करेंगे, 4H2O ये 1H2O ये, तो ये कितना हो गया 5H2O, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी हैलो5 रिएक्शन की शुरुआत हो गई। यहाँ से सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे अब याद रखना है आपको कि X की जगह पर हम Cl, Br और I इन 3 चीज़ों को ही ले सकते हैं, ठीक। तो Cl लेंगे तो क्लोरोफार्म, Br लेंगे तो ब्रोमोफार्म, I लेंगे तो आयोडोफार्म, ठीक। बात समझ में आ रही है एक बार। अब देखो अगर एसीटोन से बनाना हो, ठीक, एसीटोन से बनाना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं। एक तो ये इस तरीके से स्टेप में इसको बना करके करोगे तो ये 4 स्टेप में जाएगा। अब आपको हम 3 स्टेप वाला भी बता रहे हैं, 3 स्टेप वाला भी कैसे होगा वो समझिए, ठीक। 3 स्टेप बनाने के लिए हम डायरेक्ट, हमने क्या कहा था कि हैलोपैराविगन किसी एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया का किसी क्षार और हाइड्रोजन से के साथ कराने पर एक CHX3 प्रकार का यौगिक बनता है जिसे हम हैलोफार्म कहते हैं, और यह अभिक्रिया हैलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इस बार हम मान लेते हैं किसी को ले ही चलते हैं, आयोडीन को लेके चल रहे हैं इसके, ठीक। तो जैसे कि हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल लिया C2H5OH और प्लस NaOH और प्लस, ठीक, NaOH प्लस I2 ले लिया। इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला स्टेप हुआ था, ये ऊपर वाला ये स्टेप इसमें नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो जाएगा,
ठीक। तो C2H5OH प्लस NaOH प्लस I2, तो यहाँ क्या बन गया, जैसे उसमें बनता था एल्डिहाइड, तो ऐसे इसमें बनेगा CH3CHO प्लस, अब देखो यहाँ पर I2 है, तो I2 है, ये आपको इजी लगेगा, 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 2NaI, जितने आयोडीन हो रहे हैं बच रहे हैं वो 2NaI, और प्लस जितने NaI बनते उतने ही H2O बनेंगे, 2H2O। पहले स्टेप में उसमें क्या था, ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर भी हो गया ऑक्सीकरण। दूसरे स्टेप, अब वही एसिटिल्डिहाइड CH3CHO लिया, और फिर अब अभिक्रिया इस बार क्या होगी, अब 3 H निकलेंगे तो 3 आयोडीन चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 3NaOH ले लेंगे और 3I2 भी लेंगे। अब ये दो चीजें क्यों लेंगे यहाँ पर भी, क्यों, क्योंकि वहां पर जो NaOX बन के आता था उसको सिंगल लेते थे, अब यहाँ पर हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो करेंगे तो फिर वही NaOX यानी NaOI बनाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, तो ये यहाँ पर 3I यहाँ पर निकाल देंगे, और ये CI3CHO बनेगा, जिसे हम आयोडल के नाम से जानेंगे, या ट्राई आयोडो एसिटिल्डिहाइड भी कहेंगे, ट्राई आयोडो एसिटिल्डिहाइड या आयोडल कहेंगे इसे, ठीक है। और प्लस फिर क्या निकलेगा, 3I तो इसमें जुड़ गए, यहाँ पर जुड़ गए, तो यहाँ से 3H निकलेंगे, 3H और ये 3OH बना देंगे क्या 3H2O, और 3NaI और 6I2 हुआ था, तो 3 यहाँ चले गए, 3 बचे तो 3NaI वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया 3NaI बाहर हुआ, और क्या निकल गया 3H2O, ठीक। फिर वही काम प्रोसेस अगले स्टेप में, ये यहाँ पर क्या वहां पर होता है, जैसे उसमें ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, अब आयोडीन से हो रही तो आयोडीनीकरण हो जाएगा, क्लोरीन होगा तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, ठीक, यानी हैलोजेनीकरण हम एक शब्द में इसे कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया CI3CHO, और इस बार सिर्फ NaOH का रोल होगा, ये क्या बना देगा, फिर वही CH3, ये चीज पूरी थी, और फिर यहाँ पर बनने वाला वही है HCOO बन गया। अब इसको भी चाहो तो जोड़ सकते हो, इसको भी जोड़ सकते हो, इसको भी जोड़ोगे तो क्या होगा, सबसे पहले यही C2H5OH आ जाएगा आपका, C2H5OH आ गया, प्लस अब देखो 2 NaOH 3 NaOH, और ये 2 3 5 और 1 6 6 NaOH हो गया, क्योंकि इधर NaOH बना ही नहीं है इस बार, उसमें बनता था तो कैंसिल होता था। I2 3I2 1I2 कितना हो गया 4I2, इधर आ जाओ। अब देखो ये CH3CHO, ये CH3CHO और ये CH3CHO कैंसिल, और ये CI3CHO ये, और ये CI3CHO ये भी कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इधर का कुछ बचा नहीं, इधर आ जाओ, इधर क्या बचा आपके पास, ये CHI3 बन गया आयोडीन, और क्या बन गया, और ये देखो 2NaOH 2NaI 3NaI 5NaI, और तुम देख रहे थे जितने NaI बन रहे थे उतने H2O, तो 5NaI तो 5H2O भी होगा, और HCOO तो ये लिख लो HCOO Na, और ये 5H2O, इस तरीके से यह अभिक्रिया पूरी हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम एसीटोन से बनाएंगे, तो एसीटोन से बनाने में आपको इतना ध्यान रखना है, लास्ट के इसके दो स्टेप यूज होंगे, सेम प्रोसेस यही रहेगा, लास्ट के 2 स्टेप। अब देखो CH3CHO है, तो ये क्यों यहाँ लास्ट के यूज होते हैं वो अभी हम बाद में बता देंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा तो CH3CHO, तो यहाँ एसीटोन होता है तो CH3COCH3 होता है, ठीक है, CH3COCH3 होता है। अब देखो यहाँ पर 3 NaOH है, आपको 3 NaOH ही लेने हैं, ठीक, 3I2 थे 3I2 ही लेने हैं आपको, ठीक। फिर उसमें क्या हुआ था, ये 3 H निकले थे और यहाँ पे ये 3 आयोडीन जुड़े थे, तो वही सिस्टम यहाँ पर भी होगा, ये आयोडीन 3 जो है 3 आयोडीन यहाँ पर जुड़ेंगे आके और 3 H निकलेंगे, तो 3 यहाँ क्या बचेगा CI3COCH3 ये बन गया, और उसमें भी 3NaI 3H2 निकलता था, यहाँ पर भी निकलेगा 3NaI प्लस 3H2O। अगला स्टेप फिर इसका यूज किया था, इसका नाम क्या होगा ट्राई आयोडो एसीटोन, ठीक। तो फिर ये आ गया आपका ट्राई आयोडो एसीटोन, इसकी अभिक्रिया किससे हुई, जैसे उसमें हुई थी NaOH से, वही चीज यहाँ पर भी होगी, NaOH से ही होगी, ठीक।
यहाँ पर क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर ये I3, ठीक, और यहाँ से CH मिलेगा, या यूं कह लो कि H यहाँ से ले लेगा तो ये बन जाएगा CHI3। अब बनेगा क्या, अब देखो ये यहीं से I3 ये हो गया, C ये हो गया, CI ये हो गया, और H यहाँ ले लिया तो CHI3 बन गया, ये CI3 ये और H ये CHI3 हो गया। आयोड, इसका नाम होगा आयोडोफार्म, बचा क्या CH3CO, और यहाँ का O, तो ये ऐसे बनेगा CH3COO, यानी इसका एक को ये और Na, ठीक। इसका क्या नाम होगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक। तो ये तो हो गया एसीटोन से, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, हेलोफार्म अभिक्रिया ये और ये, ठीक है। तो इतनी सी चीजों को समझ लीजिए ध्यान से, फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से अधिक बता देंगे, ठीक है। बस क्या याद रखना है, जब एसीटोन से बनाएंगे तो इसके लास्ट के 2 स्टेप रिपीट होंगे, वही काम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इसके 2 स्टेप ये लास्ट वाले जो हैं वो रिपीट होंगे। और अगर इस तरीके से करोगे आपको ये रिएक्शन भी लेनी पड़ेगी साथ में, ऊपर वाली ये वाली लेनी पड़ेगी और लास्ट की ये दोनों लेनी पड़ेंगी एसीटोन से करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म बता सकते हैं, पूरी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज को हम हेलोफार्म तक ही रखेंगे, अब इसके आगे हेलोफार्म को और एक्सप्लेन करते हुए इसके हम हेलोफार्म परीक्षण को बताएंगे, ये क्यों ऐसा होता है कि ये इसके लास्ट के 2 स्टेप मैच करते हैं और वो अलग होता है, तो उसका भी रीजन बताएंगे, हेलोफार्म परीक्षण भी देंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड बाय।